हेलो दोस्तों, न्यूट्रल और अर्थिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती ही होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से न्यूट्रल और अर्थिंग में डिफरेंस कर पाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो न्यूट्रल और अर्थिंग इन दोनों को जो बनाने का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि इन दोनों को जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सेम होता है, लेकिन इनके वर्क अलग अलग हैं। इनके जो काम में है वो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल क्या करता है, न्यूट्रल जो है करंट को ले जाने का काम करता है, यानी कि करंट रिटर्न पाथ का काम कौन कर रहा है। यहाँ पे करंट रिटर्न पाथ का काम करता है न्यूट्रल, यानी कि करंट को वापस ले जाता है। लाने का काम कौन करता है, वो फेच करता है। और यहाँ पे जो अर्थिंग का काम होता है वो हम लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, अर्थिंग जो है वो सेफ्टी के लिए यूज की जाती है। इन दोनों को और डिटेल में आइए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मान लेते हैं ये हमारे घर का फेज है और ये न्यूट्रल है। हमने बल्ब में जोड़ दिया, अब बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगे। तो जो बल्ब के अंदर करंट जा रहा है वो फेज से जा रहा है और वापस किससे आ रहा है, वापस आ रहा है न्यूट्रल से। तो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब फेज से करंट जाएगी और न्यूट्रल से करंट जो है वापस आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बल्ब के अंदर जो है करंट लाने का काम कौन कर रहा है, वो फेज कर रहा है, और करंट को ले जाने का काम कौन कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। और अच्छे से आप लोगों को बताऊं तो ये आप लोगों को घर का जो है सॉकेट है, ठीक है। सॉकेट में जो है दो तार आते हैं, एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है। ये जो आप लोगों के जो गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं, पोल ट्रांसफार्मर भी जिनको कहते हैं, वो आप लोगों के मोहल्ले के बाहर या गाँव के बाहर लगे होते हैं। वहाँ पर जो है सप्लाई जो आती है ट्रांसफार्मर के अंदर वो केवल 3 तारों तक ही आती है। फिर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कि गांव में भेजते हैं तो वहाँ पे 4 तार हो जाते हैं, यानी कि एक न्यूट्रल भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो एक फेज जो हमारे घर के अंदर आता है और एक न्यूट्रल घर के अंदर आता है। फेज से जो है करंट अंदर आती है और जो रिटर्न पाथ होता है यानी कि न्यूट्रल जो है वहाँ से करंट बाहर चली जाती है। मान लेते हैं आपने घर के अंदर क्या करवा रखी है, अर्थिंग करवा रखी है। अर्थिंग बेसिकली कुछ नहीं है, घर के पास ज़मीन में जो है एक प्लेट या रॉड से अर्थिंग की जाती है। उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। जो अर्थिंग का वायर होता है ये सॉकेट के जो है मोटे वाले ऊपर वाले में तीसरे वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब मान लेते हैं आपके घर का ये जो क्या है, ये फ्रिज है आपके घर का, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका प्लग होगा उसमें 2 वायर गए होंगे, ठीक है। एक आपने जो है प्लग के थ्रू फेस से कनेक्ट हो जाएगा और एक जो है न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि किसी कंडीशन में जो फेस से आने वाला फ्रिज के अंदर करंट है वो बॉडी से क्या हो जाता है, बॉडी से टच हो जाता है। अब इस बॉडी पे क्या हो गया, करंट फैल गया। इस कंडीशन में अगर कोई भी बंदा इस फ्रिज की बॉडी को टच करता है तो उसे क्या लगेगा, करंट लग जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी पे क्या है, इसकी बॉडी पे करंट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी इस बॉडी से एक वायर को जोड़ के जो अर्थिंग वाला वायर जहाँ पे था वहाँ पे हम लोग प्लग के थ्रू क्या कर देते हैं, टच मतलब कनेक्शन कर देते हैं। तो यानी कि जो बॉडी वाला करंट था, एक्स्ट्रा करंट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये तो अर्थिंग में चला गया। अब इस कंडीशन में अगर भी कोई बंदा फ्रिज की बॉडी को टच करता है, मान लेते हैं ये आप हो गए और आपने क्या कर दिया, इस कंडीशन में आपने इसको टच कर दिया, तो अब जो एक्स्ट्रा वाला करंट था वो तो अर्थिंग के थ्रू जो है ज़मीन में चला गया, तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर मान लेते हैं कि अर्थिंग वाला वायर नहीं होता तो इस कंडीशन में क्या होता कि आपने जैसे फ्रिज को टच किया था तो आपको शॉक लग जाता है, यहाँ पे शॉक आपको झटका जो है लग जाता। तो इसीलिए अर्थिंग क्या हो गया, एक प्रकार से घर के अंदर सेफ्टी पर्पज़ के लिए होगा। जबकि जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर होता है वो ट्रांसफार्मर के पास जाने के बाद अर्थिंग होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, ये स्टार कनेक्शन है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो यानी कि जो हमारे घर का रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा था अप्लाइंसेस को, यानी कि जो न्यूट्रल था वो ट्रांसफार्मर के पास जाने के बाद अर्थिंग हो रहा है, ठीक है। तो जो पुराने ज़माने वाले मीटर होते थे जिसके अंदर ये नंबर चला करते थे, उनके अंदर लोग क्या कर लेते थे, बिजली की चोरी कर लेते थे। तो उसमें क्या होता था, जो लोग होते थे वो क्या कर लेते थे, लाइट की चोरी कैसे करते थे, तो वो लोग फेस से तो करंट लेते थे। अब बल्ब कब जलेगा, जब इसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड होगा, यानी कि करंट आ तो गया है लेकिन जाने का भी रास्ता इसको मिलेगा, तभी तो ये बल्ब ग्लो होगा। तो वो क्या करते थे, जो इसका रिटर्न पाथ है उसको किससे कनेक्ट कर देते थे, उसको जो है अर्थिंग से कनेक्ट कर देते थे। तो लाइट आ गई और बल्ब के बाहर चली भी गई तो बल्ब हमारा ग्लो होने लगता था और न्यूट्रल को जो है कनेक्ट नहीं
नहीं करते थे। इस कंडीशन में उनका जो बिल है वो जीरो आता था, कहने का मतलब एकदम मिनिमम आता था। तो अब जो है वो मीटर ये वाले ना करके कौन से मीटर आ रहे हैं, वो डिजिटल मीटर आ रहे हैं। तो डिजिटल मीटर में क्या होता है कि जैसे ही फेस से करंट जाएगी वो रीडिंग जो है रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो अब जो लोग हैं वो इस तरीके से बिजली जो है चोरी नहीं कर पाते हैं। तो आप इस समरी की बात करें अगर हम लोग, तो न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल हमारा क्या होता है, रिटर्न पाथ होता है। और अर्थिंग क्या होता है, यहाँ पे सेफ्टी के लिए यूज होता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि जो अर्थिंग और ग्राउंडिंग है वो एक ही होता है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि न्यूट्रल हमारा क्या होता है, वो करंट के लिए रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्राउंडिंग के बारे में और जानकारी दूं, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम लोग अर्थ कर रहे थे, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग कर दिया। और जबकि जो अर्थिंग होता है वो घर में हम लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो अब आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका जो न्यूट्रल होता है उसको अर्थ कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोल देते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पूरी जो है समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक। और न्यूट्रल से आपको पता ही है कि करंट जो है वापस जाता है, न्यूट्रल और अर्थिंग ग्राउंडिंग आप लोग समझ ही गए हो। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग को बता सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।